अच्छा मैनर यानी चरित्र कौन सा है, किस देवताई मैनर्स को तुम्हें धारण करना है? उत्तर, सदा हर्षित रहना बहुत अच्छा मैनर है। देवताएं सदा हर्षित रहते हैं, खिलखिलाकर हंसते नहीं। आवाज से हंसना भी एक विकार है। तुम बच्चों को याद की गुप्त खुशी रहनी चाहिए। फैमिलियरिटी का संस्कार भी बहुत नुकसानकारक है। सेवा की सफलता के लिए अनासक्त वृत्ति चाहिए। नाम रूप की बदबू जरा भी न हो। बुद्धि बहुत स्वच्छ चाहिए। इसी धारणा से जब सेवा करते, दूसरों को आप समान बनाते, तो चेहरा हर्षित रहता है। ओम शांति। बच्चे जानते हैं सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, क्योंकि कहा जाता है सच्चे दिल पर साहेब राजी। दिल भी आत्मा में है ना, तो सच्चे साहेब को याद करो तो सुख मिलेगा। याद माना अंदर में बाप को याद करना है। जप साहेब को। जप का अर्थ यह नहीं कि मुख से कुछ बोलते रहो, नहीं, याद करते रहो तो बहुत सुख मिलेगा। औरों को भी आप समान बनाना है। किसी को समझाना भी बड़ा सहज है। आत्मा को, उस पारलौकिक बेहद के बाप को सच्चे दिल से याद करना है। इस ज्ञान में भी सच्चे आशिक बहुत थोड़े हैं। माया ऐसी है जो नाक से पकड़ लेती है। दृष्टांत दिया हुआ है अंगद का। रावण ने कहा, देखे यह हिलता है या नहीं। जो तीखे तीखे महारथी है उनको ही माया पछाड़ती है। जैसे चूहा काटता है, फूंक ऐसे देता है जो पता भी नहीं पड़ता है। ऐसे माया भी बड़ी जबरदस्त है। जो कोई बेकायदे चलन चलते हैं तो अंदर से ही बुद्धि को गुप्त ताला लगा देती है। इसमें समझने की बड़ी बुद्धि चाहिए। बाबा को याद करने का बड़ा अभ्यास चाहिए। बाप में पूरा पूरा लव चाहिए। बाबा म्हणता है की तुमचं माझ्यावरती खूप प्रेम असलं पाहिजे, कारण तुम्ही मला खूप प्रेमाने पुकारत आले। तुमचं आणि माझं प्रेमाचं गुप्त नातं आहे, त्याला आता प्रत्यक्ष करण्याची वेळ आहे। संगम युगामध्ये हे प्रेमाचं नातं जोडायचं आहे। तो जितना बाबा से प्यार बढ़ेगा उतना हम बाबा को सच्चे दिल से याद कर सकेंगे। सच्चे दिल पर साहेब राजी। बिलकुल आपल्या मनामध्ये कुठलीही बाबांच्या श्रीमतच्या विरुद्ध भावना नाही पाहिजे। कुठलाही व्यर्थ नाही पाहिजे। कोणाविषयी कुठल्याही प्रकारची चुकीची भावना मनामध्ये नहीं पाहिजे। दिल सच्चा है, बाबा से सच्चा प्यार है, तो बाबा हमारे ऊपर राजी रहता है। फिर वो कहता है कि बच्चे तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूं। तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूं। जब हमारा बाबा से इतना प्यार हो जाएगा, हमारा सब कुछ बाबा संभाल लेगा, बाबा देख लेगा। तो बाबा म्हणता है कि लेकिन मुझे जो याद करना है, कोई जप नहीं करना है, अंदर ही अंदर गुप्त रीति से मुझे प्यार से याद करते रहो। जसं कोणाविषयी स्नेह असेल तर ऑटोमॅटिक त्याची आठवण असते। नावासहित आपण त्याची आठवण नाही करत, त्याच्या नावाचा जप नहीं करत। तो ऐसे बाबा म्हणता है दिल ही दिल तुम्हारे अंदर मेरा सिमरन चलता रहना चाहिए। ऑटोमेटिक बाबा की याद बुद्धि में रहनी चाहिए। माया आती है हिलाने के लिए। बाबा म्हणते जितना आप पहलवान बनते जाओगे, माया और मजबूत रीति से आपकी परीक्षा लेने के लिए आएगी। लेकिन अंगद तुम्हारा ही उदाहरण है। अंगदचं उदाहरण बाबा म्हणताय हे तुमची यादगार आहे। अंगद तिथं रावणाच्या राज्यसभेमध्ये बिलकुल ठाम असा उभा राहिला आणि त्याने आव्हान दिलं की मला कोण हलवू शकतं यासमोर। कोई भी उसको हिला नहीं सका।
तो ऐसे ही बाबा म्हणता है पहलवान बनकर रहो, सर्वशक्तिवान के साथ में कनेक्शन जोड़कर रखो, प्यार का रिश्ता रखो, तो माया तुम्हें हिला नहीं पाएगी, कितने भी शक्तिशाली रूप में आ जाए। तुमको सेवा करनी है अनासक्त होकर। भल कोई कितना अच्छा बच्चा है, परंतु ऐसे नहीं कि उनके नाम रूप में फंस पड़ना है, इससे बड़ा नुकसान कर देते हैं। बाप कहते हैं अपने को अशरीरी आत्मा समझकर मुझे याद करो, अपने को स्वच्छ रखो। बाबा म्हणताय अनासक्त, कुठेही आसक्ती, कोणामध्येही आसक्ती नाही पाहिजे या दुनियेमध्ये। तो तशा प्रकारचा शरीराच्या हिशोबाने मोह नाही पाहिजे, किंवा कोणत्या एखाद्या वस्तू पदार्थामध्ये पण मोह नाही पाहिजे। अनासक्त वृत्ती पाहिजे। आसक्ती असेल कशामध्येही, कोणत्या वस्तूमध्ये, व्यक्तीमध्ये, वैभवामध्ये, तर बाबांनी सांगितलेले आसक्ती है तो माया भी आसक्ती है। आसक्ती आहे कशाविषयी, कशाकडे मन आकर्षित होतंय, तर बाबा म्हणते उसी रास्ते से, उसी दरवाजे से माया भी आ सकती है। इसलिए सावधान रहना है। कोई, बाबा म्हणता है कोई कितना भी अच्छा है, कुछ भी है, हमें यहाँ पर किसी भी देहधारी में नहीं फंसना है। स्वयं को आत्मा समझकर परमपिता परमात्मा की याद में रहना है। अंदर ही अंदर गुप्त रीति से बाबा को याद करते रहना है। किसी में गुण अच्छे हैं, उसके गुण हमें उठाने हैं, उसको दुआएं देनी है, शुभकामनाएं देनी है, लेकिन उसकी तरफ आकर्षित स्थिति में नहीं रहना है। बाप कहते हैं अपने को अशरीरी आत्मा समझकर मुझे याद करो, अपने को स्वच्छ रखो। स्वच्छता, पवित्रता, पाचही विकारांपासून दूर राहायचं, आपल्याला स्वच्छ ठेवायचंय, स्वतःला, स्वतःच्या बुद्धीला स्वच्छ ठेवायचंय। तो नहीं तो बाबा म्हणता है कि ऐसा हो जाता है कि कोई बेकायदे चलन अगर हम चलते हैं तो माया बुद्धि को गुप्त ताला लगा देती है, गुप्त लॉक लावून टाकते, मग बुद्धि पुन्हा मग बंद होऊन जाते आपली। जो बाबा ने हमारी बुद्धि खोली है, जिस बुद्धि की बाबा ने कल की मुरली में तारीफ की बार बार कि तुम्हें सब समझ में आ गया है, तुम्हारी बुद्धि बहुत ऊंचे लेवल की है, बहुत श्रेष्ठ है तुम्हारी बुद्धि, वेगवेगळ्या शब्दामध्ये बाबांनी आपल्या बुद्धीची महिमा केली। लेकिन अगर हम कोई बेकायदे चलन चलते हैं, अगर स्वच्छता नहीं रहती है हमारे मन में, शुभ भावना नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ व्यर्थ है, तो बाबा म्हणता ये माया तुम्हारी बुद्धि को गुप्त लॉक लगा देती है और समझ में भी नहीं आएगा लॉक लग गया है अभी फिर से। इसलिए अपने आप को हमें स्वच्छ रखना है। तुम शिव बाबा के बनते हो, वह तुमको स्वच्छ बनाते हैं, विकारों को निकाल देना है। तुम्हारा नाम ही है शिव शक्तियां, तुमको सर्वशक्तिमान से शक्ति मिलती है, तो अच्छी तरह उनसे योग लगाना पड़े, अच्छी तरह उनसे योग लगाना पड़े। असं कोणत्याही प्रकारचं अशी कोणती पद्धती नाहीये स्पेशल की बाबांनी अशा प्रकारचा योग लावायचा आहे, तशा प्रकारचा योग लावायचा आहे, ह्या सिस्टीमनी योग लावायचा आहे, अशी काही सिस्टीम नाहीये कि बाबांनी काही नियम ठरवलेले योग कसं लावायचं। लेकिन बाबा कहते हैं कि उसको सहज कर दो, उसको याद में परिवर्तन कर दो कि आत्मा अपने सच्चे आशिक को, माशुक को याद कर रही है, आत्मा अपने सच्चे माशुक को याद कर रही है। प्रेमाचं नातं जोडा, खूप चांगल्या प्रकारे सगळ्या प्रकारचे संबंध जोडून तुम्ही माझी आठवण करा। तो उसको बाबा कहते हैं कि अच्छी तरह से योग लगाना पड़े। कोणते योग करण्याची पद्धत नाहीये, कसरत नाहीये, हठयोग नाहीये, लेकिन मन बुद्धि की तार बहुत अच्छी तरह से बाबा से जुड़ी रहे, बहुत प्यार रहे बाबा से, उसको बाबा कहता है अच्छी तरह योग लगाना पड़े। क्यों? क्योंकि हमें बाबा से शक्ति मिलती है। दुनिया में सभी कमजोर हो गए, सभी डिस्चार्ज बैटरी हो गए, तो उनसे शक्ति नहीं मिल सकती हमें। हमें शक्ति चाहिए और वो शक्ति मिल सकती है बाबा से, और बाबा से शक्ति लेने के लिए उसकी याद बहुत शक्तिशाली होनी चाहिए, बहुत प्यार होना चाहिए उससे। तर स्वतःला जितकं आपण आत्मिक स्थितीमध्ये ठेवू तितकं बाबाशी आपला कॉन्टॅक्ट चांगला राहील, कनेक्शन चांगलं राहील और हमें शक्ति मिलती रहेगी। फिर जो भी कोई कमजोरी है शारीरिक मानसिक, वो सब खत्म होती जाएगी। अगर निरंतर योग लग जाए
तो समझा जाए कि अब कर्मातीत अवस्था आ रही है, परंतु याद ठहरती नहीं है, बड़ी युद्ध चलती है। बाबा देखते हैं बहुतों का बुद्धि योग भटकता है, अशरीरी बनने में मेहनत लगती है। बाबांना वाटतं की मेहनत आहे, मेहनत वाटते बच्चांना, पण हे खूप सोपं आहे। अशरीरी बनने में हमें मेहनत नहीं लगनी चाहिए। मैं आत्मा अलग ही हूं इस शरीर से, मैं आत्मा अलग, ये शरीर अलग। त्याच्यातून बरेचसे प्रश्न संपून जातील आपले। जितना हम इस स्थिति में रहेंगे उतना हमारे जीवन में आनंद बढ़ता जाएगा और हम अपने भी शरीर को सकाश दे सकेंगे। जितना हम अशरीरी बनेंगे, जितका आपण याच्यामध्येच गुंतून राहू, तर आपल्या शरीराला सकाश नाही देऊ शकणार आपण। जितका आपण स्वतःला त्या वरच्या लेवलच्या स्थितीमध्ये ठेवू कि मैं आत्मा हूं, मैं ओरिजिनल आत्मा ही हूं। शरीर तो यहाँ पर लिए, हर जन्म में अलग अलग लिए है, तो मैं अलग हूं, ये तो पक्का है। तर बाबा म्हणतायत ते बुद्धीमध्ये ठेवून तुम्हाला आता चालायचं, जीवनामध्ये व्यवहारामध्ये यायचंय। जितना हम अलग होते जाएंगे इस शरीर से, उतना हम शरीर को भी अच्छी तरह से संभाल पाएंगे, शरीर को बाबा की शक्तियां दे सकेंगे, बाबा की किरणें दे सकेंगे, और हम अपने जीवन को मौजों भरा जीवन बना सकेंगे। जो बाबा कहता है कि संगम युग आनंद का युग है, संगम युग मौजों का युग है। यहाँ के जैसा आनंद सतयुग में भी नहीं है, जो अंदर की बात है, क्योंकि यहाँ पर बाबा हमारे साथ में है, आनंद का सागर स्वयं हमारे साथ में। वहां पर कौन रहेगा? लक्ष्मी नारायण रहेंगे, राधे कृष्ण रहेंगे, बाकी सभी देवी देवताएं रहेंगे, सब रहेंगे हमारे साथ में। लेकिन जिन्होंने परमात्मा ज्ञान आनंद के सागर से आनंद प्राप्त किया है, वो आत्माएं हमारे साथ में रहेंगी, जिनकी एक लिमिट है। लेकिन जो बाबा आज हमारे साथ में है, उसके आनंद की कोई लिमिट नहीं है। वो आनंद का समुद्र है और वो कभी भी, उसका आनंद कभी भी खत्म नहीं होता। इतने सारे बच्चे उससे आनंद प्राप्त करते हैं, लेकिन उसमें जो आनंद है, उसमें जो आनंद की लहरें हैं, वो कभी भी समाप्त नहीं होती है, कम नहीं होती है। तो इसलिए अभी जो संगम युग हमें मिला है, संगम युग में इस आनंद के जीवन का हमें फायदा अगर लेना है, अगर आनंद का अनुभव अगर करना है, तो बाबा म्हणता है कि तुम्हें अभी इस स्थिति में रहना है कि मैं आत्मा अलग हूं, ये शरीर मेरा अलग है, शरीर मेरा एक साधन है जिसके द्वारा मैं सेवा कर रहा हूं। ये सेवा के लिए बाबा ने मुझे साधन दिया है, अपना कल्याण करने के लिए साधन दिया है, विश्व की आत्माओं का कल्याण करने के लिए मुझे साधन दिया हुआ है। लास्ट जन्म का ये लास्ट शरीर, उसके द्वारा मुझे सेवा करनी है, अपना भी भला करना है, दुनिया का भी भला करना है। तर हे आपल्याला स्वतःला सेपरेट करता आलं पाहिजे शरीरापासून स्वतःला आपल्याला वेगळं करता आलं पाहिजे। माया बड़ी दुष्टर है, एकदम माथा मूड लेने में देरी नहीं करती है। ऐसे नहीं, हम तो बच्चे हैं ही। युक्तियां भी बतलाई जाती है, पहले तो कर्मातीत अवस्था में जाना है, फिर है नंबरवार पद। बाबा जानते हैं बच्चों को माया बड़ा हैरान करती है, याद ठहरने नहीं देती है। बहुतों की अवस्था देखी जाती है, नाम रूप में फंस पड़ते हैं। अपने को अशरीरी समझने का अभ्यास करना है, क्योंकि बहुत समय से अपने को अशरीरी नहीं समझा है। त्याच्या प्रॅक्टिसची का आवश्यकता आहे? बाबा म्हणतात स्वतःला अशरीरी खूप काळापासून समजले नाही, म्हणून प्रॅक्टिस करावी लागेल। असं नाही की हम तो बच्चे हैं, हम तो आत्मा है ही, हमको तो पता चल गया है, पण ते प्रॅक्टिकल जीवनामध्ये नव्हतं आपल्या। कमीत कमी 63 जन्मापासून आपण हा अभ्यासच केलेला, या स्थितीमध्ये राहिलेलोच नाही की मैं अलग हूं, शरीर अलग है। तर म्हणून बाबा म्हणतात प्रॅक्टिस करावी लागेल। सतयुग में यह ज्ञान पूरा रहता है कि मैं आत्मा हूं, मुझे यह शरीर छोड़ नया लेना है। साक्षात्कार भी हो जाता है, परोक्ष चाहे अपरोक्ष। समझते हैं अभी शरीर की आयु पूरी आकर हुई है, अपने टाइम पर खुशी से शरीर छोड़ देते हैं। आत्मा का ज्ञान पूरा है, बाप का ज्ञान बिल्कुल नहीं है। सतयुग में तो आत्मा का ज्ञान है, मैं आत्मा हूं, ये क्लियर है, शरीर के भान में नहीं है, आत्मा का ज्ञान है।
और जब आयु पूरी हो जाती है 150 वर्ष सतयुग में और त्रेता में 125 साल, तो उस अंतिम जब अवस्था आ जाती है कि अब मुझे शरीर छोड़ना है, तो वो आत्मा बहुत आराम से शरीर छोड़ती है, क्योंकि पता है मैं आत्मा हूं, ये शरीर है, अभी दूसरा शरीर लेना है. तर ही सतयुग त्रेतापर्यंत बाबा म्हणता ही स्थिती होती, पण नंतर देहभान आलं आणि त्यामुळे अशरीरी राहण्याची प्रॅक्टिस नाहीये, स्वतःला आत्मा समजण्याची प्रॅक्टिस नाहीये. 63 जन्म आपण शरीर भानामध्ये बाबा म्हणतो प्रॅक्टिस करावी लागेल. आत्मा का ज्ञान पूरा है, बाप का ज्ञान बिल्कुल नहीं है. ड्रामा में है नहीं, वहां बाप को क्यों याद करे, दरकार ही नहीं है. यहाँ तो दुख में मनुष्य याद करते हैं और तुमको फिर अपने को आत्मा समझ बाप से योग लगाना है. यह शरीर तो पुराना है, इससे तो बिल्कुल नफरत आनी चाहिए. कोणत्या अर्थाने? शरीरामध्ये फसायचं नाहीये, त्या अर्थाने बाबा म्हणताय की इससे बिल्कुल नफरत आनी चाहिए. भल कितना भी खूबसूरत सुहाना यानी सुंदर शरीर हो, लेकिन ला मुझिब तो सब काले है, क्योंकि आत्मा काली है. यह बुद्धि से समझने की बात है. शरीर कोई सबके काले तो नहीं होते हैं, यह तो हवा पानी पर होता है. बाप समझाते हैं बुद्धि का योग एक से लगाना है. जैसे लव मैरिज करते हैं ना, यह भी तुम्हारी आत्मा की लव मैरिज है. फिर इस देह के साथ भी लव नहीं रहता है, अपनी देह से लव नहीं, फिर औरों की देह से क्या लव रखना है. तो बाबा म्हणता है कि ये जो शरीर काला या गोरा बनता है वो हवा पानी पर रहता है. ते शरीरामध्ये काही घटक कमी जास्त असतात आणि त्यामुळे मग शरीर काळं किंवा गोरं बनतं. पण बाबा म्हणतात आत्माएं तो सबकी काली है और काली आत्माओं को गोरा बनाने के लिए मैं आया हूँ. काली आत्माओं को गोरा बनाने के लिए मैं आया हूँ. और अभी आत्मा की परमात्मा से लव मैरिज हुई है. बाबा म्हणता है कि ये आत्मा की परमात्मा से लव मैरिज हुई है, और इसलिए अभी आत्मा को परमात्मा से प्यार करना है. आत्मा का परमात्मा से प्यार होना चाहिए. शरीर से प्यार नहीं, किसी के शरीर से प्यार नहीं, किसी शरीर से प्यार नहीं, दूसरे शरीर से, दूसरे के शरीर से प्यार नहीं, अपने शरीर से भी प्यार नहीं होना चाहिए. इस शरीर को गाड़ी समझकर संभालना है, अशरीरी स्थिति में रहना है. अब तुम जानते हो हम आत्मा है, इस पुराने शरीर से मोह नहीं रखना है. यह तो विकारी संबंध है ना, दुनियावी बातों से अपनी बात न्यारी है. अभी तुम्हारी काली आत्मा की सगाई हुई है गोरे मुसाफिर से. जानते हो इस दुनिया में सबकी आत्मा काली ही काली है. गोरे से संबंध जोड़ आत्मा को गोरा बनाना है. एक मुसाफिर सैकड़ों हजारों को हसीन बनाते हैं. काली आत्मा को गोरा बनाना है, इसमें बड़ा अच्छा योग चाहिए. काला रह जाने से एक तो सजा खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा. यहाँ किसी के नाम रूप में नहीं लटकना है, बड़ी डिससर्विस हो पड़ती है. इसलिए बाबा समझाते हैं खबरदार रहो, तुम माया की चक्री में आ गए हो, परंतु समझते नहीं, भावी छोड़ती नहीं, अपना पद भ्रष्ट कर देते हैं. बाप कहते हैं योग अग्नि से अपनी आत्मा को पवित्र बनाना है. यह है भट्टी, बाप के साथ योग लगाना है. तो बाबा म्हणता है तुम्हारी काली आत्मा की गोरे मुसाफिर के साथ सगाई हुई है, और अभी हम आत्माओं को बाबा गोरा बना रहा है. हम आत्माएं विकारों के कारण, अपने पाप कर्मों के कारण काली हो गई थी. सभी आत्माएं, ब्रह्मा बाबा सहित सभी आत्माएं विकारों के और अपने हिसाब किताब के कारण, कर्मों के अकाउंट के कारण काली हो गई थी. अब हमारी सगाई हुई है गोरे मुसाफिर के साथ, और वो हमें अब गोरा बना रहा है. कैसे गोरा बनाता है? बाबा ने ये मुरली क्लास यानी ब्युटी पार्लर खोला आहे. यानी बाबा आपला मेकअप करतोय, आपल्याला सुंदर बनवतोय. पुन्हा आपण बिघडलो होतो, आपला श्रृंगार बिघडला होता, पुन्हा बाबा आपल्याला सजवतोय. अभी योग अग्नि से बाबा म्हणता आत्मा को पवित्र बनाना है. यह है भट्टी, हमारी भट्टी सदा चालू है. हमें योग अग्नि से अपनी आत्मा को पवित्र बनाना है, बाप के साथ योग लगाना है. और तरफ बुद्धि जाती है तो व्यभिचारी ठहरा, सेवा कर न सके, पद भी पा नहीं सकेंगे.
योग अग्नि से ही खाद निकल सकेगी। योग है तो ज्ञान भी ठहरेगा, योग है तो ज्ञान भी ठहरेगा, योग है तो हमारे में जो मिक्सचर हुआ है वो भी निकल जाएगा, जो खराबी आई है वो निकल जाएगी। तो बाबा की याद बहुत महत्वपूर्ण है, और बाबा की याद है तो ज्ञान भी बुद्धि में ठहरेगा, वो ताकत आएगी। बाबा रूप भी है, बसंत भी है। तुम बच्चे भी जितना रूप बनते जाएंगे उतना ज्ञान की धारणा होगी। पहले आत्मा को पवित्र बनाना है। योग योग कहते हैं, परंतु तुम्हारे में भी कई योग का अर्थ नहीं समझते। योग के बिना अपने को अथवा भारत को पवित्र बना नहीं सकेंगे। बल सेवा भी करते हैं, सेंटर खोलते हैं, परंतु माया नाक से एकदम पकड़ लेती है। अहंकार आ जाता है, हमने इतने सेंटर खोले हैं, देह अभिमान आ जाता है। बाप तो समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ योग लगाओ बाप से, कोई भी विकर्म न बन जाए। अगर बाबा को भूल कोई के नाम रूप में फंसते हैं तो बड़ा नुकसान हो जाता है। यह बड़ी मंजिल है। विश्व का मालिक बनना कम बात है क्या? बाप की कितनी महिमा है, कितने मंदिर बनाते हैं उनके नाम पर। तुम जानते हो सोमनाथ का मंदिर किसने और कब बनाया? मंदिर भी नंबरवार बनते हैं। सोमनाथ के बाद फिर है लक्ष्मी नारायण का अथवा जगदम्बा का मंदिर। मनुष्य थोड़े ही जानते हैं कि सोमनाथ का मंदिर किसने बनाया। वह तो निराकार है। निराकार के पुजारी निराकार शिव को ही पूजेंगे, परंतु जानते नहीं। तुम बच्चों में भी नंबरवार है। रात दिन सेवा का ही ओना रहता है। ओना पूरा तब रहे जब देह अभिमान टूटे। देही अभिमानी बनना है। बाप के साथ पूरा योग लगाना है, उनका पूरा रिगार्ड रखना, मासी का घर नहीं। माया के भूत योग तोड़वा देते हैं। यह तो बाप ही जानते हैं। कितने तो ऐसे नाजुक हैं जो कुछ कहो तो झट ट्रेटर बन बिगड़ पड़ते हैं, वह फिर अपना ही खाना खराब कर देते हैं। बाबा म्हणता है कि अभी जितना जितना रूप बनेंगे उतना उतना बसंत बनकर सबकी सेवा करेंगे। जितकं जितकं आपल्यामध्ये आपला योग चांगला राहील, आपली क्वालिटी बदलत जाईल, तितकं तितकं आपण आपल्याद्वारे सेवा करू शकू, सगळ्यांना हे देऊ शकू। जे आपल्यामध्ये घेतोय ते सगळ्यांना आपल्याला द्यायचंय। बाबा में जो है वो बाबा सबको दे रहा है। उस हिसाब से बाबा रूप भी है, बसंत भी है। हमें भी अपना रूप बदलकर आत्मिक स्थिति में रहकर अपने गुणों की सुगंध सब तरफ फैलानी है। लेकिन बाबा म्हणता है पक्का योगी बनना है, बहुत अच्छा योग करना है, नहीं तो माया पकड लेती है। जर योग चांगला नसेल, बाबांची आठवण चांगली नाहीये, तर बाबांशी प्रेमाचं नातं चांगलं नाहीये, तर बाबा म्हणताय अहंकार येऊन जाईल, ज्ञानाचा अहंकार येऊन जाईल, सेवेचा अहंकार येऊन जाईल, आणि मग आपला सत्यानाश करून घेतील। नाव मान शानच्या अपेक्षेने आपण जर काही करतोय तर सगळ्या अपेक्षा तर पूर्ण होत नाही। सगळे तर काही नाव घेणार नाही, कोणी नाव ठेवणार पण राहील, कोणी मान ठेवणार नहीं, कोणी अपनी शान नहीं ठेवणार, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी सब। तो बाबा म्हणता है कि फिर जो भी कमाई तुम कर रहे हो यहाँ पर सब खत्म हो जाएगी। इसलिए हमें बाबा से बहुत अच्छी रीति से योग की स्थिति में रहना है, बहुत अच्छी रीति से बाबा से कनेक्शन होना चाहिए। तो हमारे में कोई विकार नहीं रहेगा, कोई अपवित्रता नहीं रहेगी, कोई अस्वच्छता नहीं रहेगी, स्वच्छ स्थिति रहेगी, कोई विकार का नामो निशान नहीं रहेगा, पुराने विकार भी नहीं रहेंगे, और ज्ञान में आने के बाद जो नए विकार उत्पन्न होते हैं वो भी नहीं होंगे कि मैंने इतना किया, मैं इतना करता हूँ। ये अहंकार फिर बाबा म्हणता है कि वो अपना ही सत्यानाश कर लेंगे। कुछ किसी ने कुछ बोल दिया तो नाराज हो जाएंगे और फिर छोड़ जाएंगे ज्ञान मार्ग को। तो बाबा म्हणता है नुकसान किसका होने वाला है? उनका ही नुकसान होगा। बाबा का कार्य तो चलता ही रहना है। बाप कितना सहज करके बतलाते हैं, तुम आत्मा हो, तुम बेहद के बाप को याद नहीं कर सकते हो। बाबा म्हणता योग योग मोठा, त्याला त्याचं काही असं लोड नका घेऊ त्या गोष्टीचा, मैं तो तुम्हें सहज करके बताता हूँ। तुम मुझे याद नहीं कर सकते हो, तुम आत्मा हो और तुम बेहद के बाप को याद नहीं कर सकते हो। तुम्हारा मैं परमानेंट पिता हूँ, उसको तुम याद नहीं कर सकते हो। हे आत्मा, बाबा आपल्याला म्हणता है, हे आत्मा तुम और सब तरफ से बुद्धि योग हटाकर मुझे याद करो। तुम याद नहीं कर सकते हो और मित्र संबंधियों आदि को याद करते हो। मुझे याद करने में क्या मुसीबत है? बाबा म्हणते और मित्र संबंधियों को तो याद करते हो, याची आठवण येईल, त्याची आठवण येईल, याचं काय, त्याचं काय, त्यांनी काय केलं, यांनी काय केलं, अलग अलग
आत्माएं हमें खींचती है, हमारा बुद्धी योग उनकी ओर जाता है, हम उनको याद करते हैं. बाबा म्हणताय मला आठवण करण्यामध्ये काय प्रॉब्लेम आहे, तुम्हाला कोणतं संकट आहे? मैं तो तुम्हारा पिता हूँ, जन्म जन्म का पिता हूँ, और तुम्हारे लिए मैं स्वर्ग गिफ्ट में लाया हूँ. मुझे नहीं राज करना है, तुम्हें राज करने के लिए मैं नई दुनिया बना रहा हूँ, इतनी सुंदर दुनिया बनाकर दे रहा हूँ. तर बाबा म्हणताय अडचण काय, प्रॉब्लेम काय, संकट कोणतं आहे तुम्हाला माझी आठवण करण्यामध्ये? अपने आप को आत्मा समझकर उस परमात्मा को याद करना है. वो ऊपर वाला है, शक्तिशाली है, बिंदु रूप है, उससे परमानेंट किरणें निकल रही है, उन किरणों में रहना है. मैं आत्मा यहाँ पर बैठा हूँ, उसके पास जाना है उड़ करने, तो उसको यहाँ पर बुलाना है. बाबा म्हणतात इस तरीके से याद करना है. सिंपल याद है. जसं दुसऱ्या नातेवाईकांची आठवण करतो तशी माझी आठवण करा. फक्त ही गुप्त आहे. ते नातेवाईकांना आपण डोळ्यांनी बघितलेले, डोळ्यांनी बघतो, लेकिन जो याद कर रहा है मैं आत्मा, मैं भी दिखता नहीं और वो बाबा भी दिखता नहीं, ये गुप्त है. लेकिन ज्ञान का तीसरा नेत्र बाबा ने दिया है, हमारा बुद्धि का लॉक खोल दिया है. तो बाबा म्हणता उस रीति से जैसे तुम लौकिक में याद करते हो, उसी रीति से यहाँ पर गुप्त रीति से याद करना है. समझ के आधार से, बुद्धि के आधार से, तीसरी आंख से याद करना है. कहते हैं बाबा माया बुद्धि योग तोड़ देती है. बाबा म्हणते बच्चे क्या कहते हैं फिर? माया बुद्धि योग तोड़ देती है. हम तो याद करने बैठते हैं, हम तो आपको याद करना चाहते हैं, लेकिन माया बुद्धि योग तोड़ देती है. तो बाबा म्हणता है मग तुम्ही काय करता? माया बुद्धि योग तोड़ देती है. अरे वर्षा गवा बैठोगे. बाबा म्हणता असं काही कारण देऊ नका, काही बहाने बनवू नका. माया बुद्धि योग तोड़ देती. तुम मास्टर हो, तुम मायापति बन जाओ, माया के गुलाम क्यों बनते हो? बाबा म्हणतात तुम वर्षा गवा बैठोगे, और क्या होने वाला है? वर्षा मिळणार नाही, तेवढा मिळणार नाही जेवढा मिळायला पाहिजे. बाबांचा बच्चा बनल्यानंतर आपल्याला इतकं ज्ञान प्राप्त होतंय, तर आपण सगळंच घ्यायला पाहिजे, जेवढं घेता येईल तेवढं घ्यायला पाहिजे. वर्षा गवा बैठेंगे मतलब फिर हम दास दासी बन जाएंगे, नौकर चाकर बन जाएंगे. तो बाबा म्हणता है अभी मायापति बन जाओ, माया के गुलाम बनकर नहीं रहो. ये बहाना नहीं देना कि माया बुद्धि योग तोड़ देती है. सेकंड में फिर से कनेक्शन जुटाओ. माया बुद्धि योग भले ही तोड़ दे, लेकिन सेकंड लगना चाहिए फिर से बाबा से जुड़ने के लिए. तुम बुद्धि योग पूरा लगाओ तो विश्व का मालिक बनोगे. बाप को थोड़ी कभी भूलना होता है, देह अभिमानी बनने से ही तुम भूलते हो. बाबा म्हणता हे शरीराचं भान आलं तेव्हाच तुम्ही मला विसरता, नाही तर तुम्ही स्वतःला आत्मा समजताय, ऑटोमॅटिक आणि सहज आठवण राहील. याद से ही विकर्म विनाश होंगे, नहीं तो धर्मराज के डंडे खाने पड़ेंगे. बाबा तो इशारा देतच असतो, वार्निंग देत असतो. मैं इतना सब क्यों कह रहा हूं? तुम्हें उन सजाओं से बचाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे पाप कर्म हैं, उनको खत्म करना है. यहाँ पर मेरी याद में रहकर वो सारे खत्म हो जाएंगे. तुम्हारे अंदर की सारी खराबियां, मिक्सचर है, वो सब जलकर खाक हो जाएगा. तुम्हें मुझसे शक्ति मिलती रहेगी, कमजोरी समाप्त हो जाएगी. और अगर मुझसे बुद्धि योग नहीं होगा तो बाबा म्हणता है फिर धर्मराज के डंडे खाने के लिए तैयार रहो. वो सजाएं मिलेगी, क्योंकि परमधाम वापिस जाना है और बिना पवित्र हुए वापिस जा नहीं सकते. तो बाबा म्हणता मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, काही पर्याय राहणार नाही माझ्याकडे शिल्लक. मग सजा द्यावी लागेल, सजा भोगावी लागेल ड्राम्यानुसार. मग त्याच्यापेक्षा मला असं वाटतं की तुम्ही सजा भोगावी नाही, तुम्हाला ती भोगावी लागू नये, त्यासाठी मी तुम्हाला स्पष्टपणे सांगतोय कि मुझे जैसे तुम दूसरे मित्र संबंधियों को याद करते हो, उसी रीति से उनको देह भान के आधार से याद करते हो, यहाँ पर आत्मभान के आधार से मेरी याद में रहो. तो याद से विकर्म विनाश होंगे, नहीं तो धर्मराज के डंडे खाने पड़ेंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा. इसलिए बाप को याद करना है. तसं काही होऊ नये, त्याच्यापासून आपण दूर राहावं, वाचावं त्याच्यापासून, म्हणून बाबा म्हणते माझी आठवण करा. फिर खुशी भी चाहिए गुप्त. मग बाबा म्हणता है खुशी भी कैसी चाहिए? गुप्त खुशी चाहिए. अंदर ही अंदर आनंद की स्थिती में रहना है. अंदर का आनंद महत्वपूर्ण आहे. वरतून कोणी आनंद दाखवतं, आणि आता तर जे नोकरी करतात, मॅनेजमेंटचा अभ्यास करतात, त्यांना सगळ्यांना शिकवलं जातं, सांगितलं जातं की तुम्हाला खुश दिसायचंय, बाहेरून तुम्ही आनंदी दिसले पाहिजे. तुम्हाला कोणतं प्रॉडक्ट तुमचं विकायचंय, तुम्ही आनंदी दिसले पाहिजे बाहेरून, तेव्हा ते तुमचं प्रॉडक्ट घेण्याकडे लोकांचा कल राहील, त्यांना तुमचं म्हणणं पटेल. तुम्ही वरतून आनंदी दिसलं पाहिजे हे शिकवतात. लेकिन बाबा हमें क्या कह रहा है
की गुप्त खुशी होनी चाहिए, अंदर का आनंद बाहेर झलकना चाहिए, अंदर की खुशी ऑटोमॅटिक आनंदाच्या स्थितीमध्ये राहायचंय आणि तो आनंद चेहऱ्यावरती दिसला पाहिजे। फिर आगे धारणा की बात बाबा कह रहे हैं, आवाज से हंसना नहीं है, आनंद अलग चीज है, आंतरिक खुशी अलग चीज है, आवाज करके हंसना नहीं है, वो तो जैसे फिर रावण जैसा हो जाएगा। आवाज से हंसना नहीं है। लक्ष्मी नारायण को हर्षित मुख कहा जाता है। हर्षित मुख रहना और हंसना अलग अलग बात है। हर्षित मुख रहने से वह गुप्त खुशी रहती है। लक्ष्मी नारायणचा चेहरा आठवायचा आहे आणि तसं आपल्याला हर्षित मुख सदा राहायचंय, सदा ऑटोमॅटिक ती स्थिती आपली असली पाहिजे। कधी चेहऱ्यावरती नाराजी, उदासी, टेंशन दिसलं नाही पाहिजे। कोई भी, अगर हम किसी के पास जाते, अगर हम किसी के घर में जाते या किसी के पास जाते, मेहमान बनकर जाते, ऐसे ही किसी के घर में जाते आणि त्याचा चेहरा आपल्याला बघून आपण, तो टेन्शन वाला चेहरा आहे, आपल्याला बघून असं वाटतं आपल्याला की टेन्शनच आहे, यांना परेशानी आहे, तर मग आपल्याला थोडी आनंद वाटणार आहे तिथे जायला। लेकिन जब वो थोड़ी सी स्माइल आ जाती है चेहरे पर, थोड़ी सी खुशी दिसते, तेव्हा ऑटोमॅटिकच आपल्याला असं वाटतं की हाँ यांच्याकडे जाऊन बसावं आपण। तो वो हमारे चेहरे पर दिखना चाहिए सदा। कोणीही आपल्याकडे कधी येईल, आपला चेहरा उदासीचा, टेंशन वाला नहीं पाहिजे। तो वैसी हर्षित मुक्ता, बाबा म्हणते ऐसी हर्षित मुक्ता तुम्हारे चेहरे पर रहनी चाहिए। वो चेहरे पर आएगी जब तुम अंदर से खुश रहोगे और वो वाइब्रेशन जाएंगे, खुशी के वाइब्रेशन जाएंगे। हर्षित मुख रहने से गुप्त खुशी रहती। आवाज से हंसना बुरी बात है, जोर जोर से हंसना बाबा म्हणता है बुरी बात है। और हम हंसते हैं तो उसमें रूहानियत होनी चाहिए। अगर हम किसी के साथ में बातें करते, हंसते हैं, रूहानियत आत्मिक स्थितीमध्ये किंवा कोणाला फायदा होईल त्याच्यातून, अशा प्रकारे आपल्याला आपलं हसणं पाहिजे। हसायचं जरी आहे तर ते वो जो हंसते हैं खिलखिलाकर, तो उसमें एक वो कलियुगी देहभान झलकता है। बाबा म्हणता है वो बुरी बात है। हर्षित रहना सबसे अच्छा है। खिलखिलाकर हंसना, आवाज से हंसना भी एक विकार है। बाबा म्हणता है जोर जोर से खिलखिलाकर हंसना ये भी एक विकार है। ये नया विकार बाबा ने बताया कि खिलखिलाकर जोर जोर से हंसना, कलियुगामध्ये जसं देहभानामध्ये येऊन मनुष्य हंसतो, बाबा म्हणता है ये भी एक विकार है और इससे हमें दूर रहना। हमें हमारे चेहरे पर हर्षित मुक्ता रखनी है और आसुरियत हमारे चेहरे पर देहभान के आधार से नहीं आनी चाहिए, हंसने में भी नहीं आनी चाहिए। तो आवाज से हंसना भी एक विकार है, वह भी नहीं रहना चाहिए। खुशी चेहरे पर आनी चाहिए, वह आएगी तब जब आप समान बनाएंगे। सर्विस और सर्विस, सेवा और सेवा, सेवा मिली और यह भागा, दूसरी कोई बात नहीं। तुम बच्चे सर्विस करते हो, कांटों को कली बनाते हो। बाबा बच्चों को अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताते हैं, यह निश्चय रखना है कि बाबा ही सुनाते हैं। यह भी कहते हैं मेरी महिमा नहीं करना, महिमा सारी शिव बाबा की है। उनको याद करने से ही पूरा विक्रमाजीत बनेंगे, बहुत सहज बात है। बाबा को याद करने से ही हम विक्रमाजीत बनेंगे। ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं मुझे याद नहीं करना, शिव बाबा को याद करना है। तो ब्रह्मा को भी याद नहीं करना है जो बाबा का मुख्य माध्यम है इस सृष्टि को बदलने वाला। तो बाबा और किसी को क्या याद करेंगे, उसको भी याद करना नहीं है। वो खुद भी कहता है मुझे याद नहीं करना है, शिव बाबा को याद करना है। और शिव बाबा को याद करने से हमारे विकर्म भस्म होंगे, हम विक्रमाजीत बनेंगे। तो इसलिए बाबा म्हणता है अभी तुम्हें अपना भी कल्याण करना है, दूसरों की भी सेवा करनी है। जितना हम अपने आप को दूसरों की सेवा पर उपस्थित रखेंगे, विश्व की सेवा पर उपस्थित रखेंगे, बाबा म्हणता है अंदर से खुश रहोगे। कांटों को कली बना रहे हैं तो बाबा म्हणता है वो खुशी रहेगी और कलियां फिर फूल बन जाएगी। हमें कांटों को कली बनाना है। अगर हम दूसरों को ज्ञान देते, इस रास्ते पर लाते, बहुत अच्छा समझाते, बहुत अच्छे बातें उनके साथ करते हैं ज्ञान के हिसाब से, ज्ञान के आधार से, तो बाबा म्हणता है अंदर से तुम्हें खुशी मिलेगी। और जितनी सेवा में रहोगे आगे, तन मन धन समय श्वास संकल्प मनसा वाचा कर्मना, जिस तरीके से भी हम जितना अपने आप को सेवा में आगे रखेंगे, बाबा म्हणता है वो अंदर खुशी रहेगी कि मैं भगवान का मददगार हूँ, खुदाई खिदमतगार हूँ, बाबा का काम मैं कर रहा हूँ, बाबा का कार्य मैंने हाथ में लिया है। तो वो खुशी जो अंदर रहेगी, बाबा म्हणता है वो चेहरे पर झलकेगी, वो चेहरे पर आएगी वो खुशी। और ऐसी खुशी की बाबा म्हणता है जरूरत है।
और ऐसा जो चेहरा होगा, सेवा करके प्रसन्न रहने वाला जो चेहरा होगा, उसके द्वारा, उस चेहरे के द्वारा अब सेवा होनी है। तो चेहरे और चलन से सेवा का पार्ट अब खुलने वाला है, उसी के द्वारा सेवा होगी। अब जो वाणी के द्वारा सेवा, उसका लिमिट है। आत्माएं सुनने के लिए तैयार नहीं है, उनकी कैपेसिटी नहीं है सुनने की, लेकिन चेहरा और चलन से बहुत आराम से, बहुत अच्छी रीति से हम सेवा कर सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप को साथ रखने की युक्ति रचनी है, भोजन पर याद में रहना है, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, अपनी पुरानी देह से भी लव नहीं रखना है, बाप का पूरा रिगार्ड रखना है, अहंकार में नहीं आना है, नाम रूप की बीमारी से सदा दूर रहना है, ज्ञान योग में मस्त रहना है। वरदान, सब कुछ बाप हवाले कर संगम युगी बादशाही का अनुभव करने वाले अविनाशी राज तिलक अधिकारी भव। आजकल की बादशाही या तो धन दान करने से मिलती है या वोटों से मिलती है, लेकिन आप बच्चों को स्वयं बाप ने राज तिलक दे दिया, बेपरवाह बादशाह। यह कितनी अच्छी स्थिति है। जब सब कुछ बाप के हवाले कर दिया तो परवाह किसकी होगी? परवाह किसको होगी? बाप को। लेकिन ऐसे नहीं कि थोड़ा थोड़ा कहीं अपनी अथॉरिटी को या मन मत को छिपा कर रखा हो। अगर श्रीमत पर है तो बाप हवाले है। ऐसे सच्चे दिल से सब कुछ बाप हवाले करने वाले डबल लाइट अविनाशी राज तिलक के अधिकारी बनते हैं। बाबा म्हणते या दुनियेमध्ये राजाही पाहिजे, बादशाही पाहिजे, तर दान करावं लागतं, धनाचं दान करावं लागतं, पुढच्या जन्मामध्ये ते बादशाही राजाही मिळते, वेगवेगळे त्याचे कर्माचे हिशोब आहे, आणि दुसरी राजाही मिळते मतांच्या आधाराने। लेकिन यहाँ पर स्वयं भगवान हमें राज तिलक दे रहा है। एक तो भविष्य में हम राजा बनेंगे और यहाँ पर हमें बेपरवाह बेफिक्र बादशाह बना रहा है बाबा। ये राज तिलक दे दिया, बादशाह बनोते, बेपरवाह बादशाह, बेफिक्र बादशाह। तो अगर हमने सब कुछ बाबा के हवाले कर दिया है, मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ बाबा का है, तो फिर फिक्र उसको होगी, परवाह उसको होगी, वो देखेगा, वो बैठा है, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर हम संपूर्ण रीति से उसको समर्पित हो जाते हैं तो वो देख लेगा, वो हमारी केअर करेगा, आपल्याला तो सांभाळण्याची जबाबदारी त्याची होऊन जाईल। लेकिन ऐसे नहीं, बाबा म्हणते समर्पण म्हणजे संपूर्ण समर्पण। ऐसे नहीं कि थोड़ा थोड़ा कहीं अपनी अथॉरिटी को या मनमत को छिपा कर रखा हो। थोडं थोडं मग बाबांचं तर आहे, पण मन माझं हे म्हणते आता हे करायला पाहिजे, हे तर दिसतंय समोर, त्याप्रमाणे करायला पाहिजे। बाबांची श्रीमत एकीकडे, पण माझं मन असं म्हणतंय की आता या सिच्युएशन मध्ये तर हेच योग्य आहे। तो बाबा म्हणते ऐसे अपनी मनमत को छिपा कर नहीं रखना है, आपला अधिकार काही वापरायचा नहीं है। अगर सब कुछ बाबा का है तो बाबा की जो श्रीमत है उसी अनुसार हमें चलना है, अपनी मन मत। तब फिर बाबा हमारा जिम्मेदार हो जाएगा, तब बाबा हमें संभालेगा। अगर श्रीमत पर है तो बाप हवाले है। बाबा मतलब बाप हवाले कब कहेंगे? जब आप श्रीमत पर चलते हैं। कब कह सकते हैं बाप के हवाले हमने सब कुछ कर दिया है? जब हम श्रीमत पर चल रहे हैं, अपनी मन मत नहीं चला रहे हैं। ऐसे सच्चे दिल से सब कुछ बाप हवाले करने वाले डबल लाइट अविनाशी राज तिलक के अधिकारी बनते हैं। ऐसे सच्चे दिल से हमें सब कुछ बाप हवाले कर देना है और हम फिर डबल लाइट स्थिति में रहेंगे और अविनाशी राज तिलक के अधिकारी रहेंगे। यहाँ पर भी राज तिलक और वहां पर भी राज तिलक हमें मिलेगा। डबल लाइट स्थिति, आत्मिक स्थिति, फरिश्ता स्थिति में हम रहेंगे और कोई बोझ हमारे ऊपर नहीं रहेगा। सब चिंताएं, सब बोझ हमें बाबा को अर्पण कर देना है। स्लोगन है, एक एक वाक्य महावाक्य हो, कोई भी बोल व्यर्थ न जाए, तब कहेंगे मास्टर सद्गुरु। परवा बाबांनी आपल्याला टाइटल दिलं मास्टर भगवान, आज बाबा टाइटल देता है मास्टर सद्गुरु। लेकिन कब? जब हमारा एक एक वाक्य महावाक्य हो, कोई भी बोल व्यर्थ न जाए। एक एक वाक्य महावाक्य, बाबा की ज्ञान के आधार से ही हमारे मुख से बोल निकलने चाहिए, वो महावाक्य होंगे। और व्यर्थ उसके विरुद्ध बात है। व्यर्थ, बाबा म्हणते व्यर्थ पासून तुम्हाला दूर राहायचंय।
तुम्हाला सगळ्यांचं कल्याण करायचंय, व्यर्थ पासून दूर राहायचं, व्यर्थ बोलण्यापासून दूर राहायचंय, व्यर्थ सोचना भी नहीं है तो व्यर्थ बोलने का तो सवाल ही नहीं है. व्यर्थ बोलणं म्हणजे काय काय असतं? व्यर्थ बोलण्यामध्ये मग आपण कोणावरती हसणार, हसण्यामध्ये बोलणार, काहीतरी हसी मजाक मध्ये काहीतरी बोलून टाकणार, किंवा मग टोमना मारणार एखादा. वो सारा व्यर्थ है. ये ऐसे करता है, वैसे करता है, इसका ऐसा उसका वैसा, ये सारा व्यर्थ है. ये हमें मुख से बोलना नहीं, अंदर सोचना भी नहीं है और मुख से बोलना भी नहीं है. तो जितना जितना हम बाबा की बातों को अपने मुख के द्वारा सबको सुनाते रहेंगे, बाबा म्हणता है जैसे कि मास्टर सदगुरु बनते जाएंगे, उनको सदगति का रास्ता मिलता जाएगा. तो व्यर्थ से दूर रहना है और बाबा की ज्ञान की बातें ही हमें सबको सुनानी, ज्ञान के आधार से हमारे मुख से बातें निकलनी चाहिए. अच्छा, ओम शांति. कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो.